सुशील जी कह रहे हैं कि सर शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा स्टॉक बेटर है प्रॉफिट के लिए, गुड लक इंडिया या फिर स्पॉट किंग, SPORT KING? जी। देखिए, गुड लक इंडिया का अगर मैं चार्ट देख रहा हूँ यहाँ पर बिल्कुल काफ़ी बढ़िया ब्रेकआउट है, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपको लेना है तो गुड लक इंडिया में बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए। क्योंकि संदीप जी देखिए, मार्केट एक साइडवेज में था, नेगेटिव जोन में था। यहाँ पर स्टॉक ने अच्छे कंसोलिडेशन किए अपने लाइफ हाई के अराउंड, और 1330 के अराउंड जो लाइफ हाई थे वो क्रॉस करके स्टॉक आज भी आप देखेंगे तो 1450 के अराउंड बैठा है। और जो डेली चार्ट्स पर जो साइकिल्स थी, इम्पल्स एंड करेक्टिव था, वो भी कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पर बिल्कुल गुड लक इंडिया में बने रहना चाहिए। अगर थोड़ा सा आपका मीडियम टर्म आउटलुक है, 1370 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। आने वाले सत्र में यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है, 1600 के टारगेट यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है। एक सर ABB इंडिया भी कह रहे हैं, क्या ये 7800 की ओर बढ़ रहा है क्या, 7800? देखिए, एबीपी के अर्निंग्स के बाद देखिए, एबीपी का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो अर्निंग्स से पहले काफ़ी चल चुका था स्टॉक। अर्निंग्स ऐसे एक्सपेक्टेड नहीं आए थे, इसलिए काफ़ी बड़ी गिरावट देखी थी। अब स्टॉक रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। अगर स्टॉक यहाँ पर सस्टेन करता है 6700 6800 के जोन में, तो जो एक बड़ा सा गैप अप था करीबन 7200, तो 7200 फर्स्ट आ सकता है। यहाँ पर आपको अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, शॉर्ट टर्म बेट है या आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो 6500 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। जो गैप जोन था 7200 यहाँ पर आ सकता है। 7200 के अराउंड यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है, तब यहाँ पर 8000 के अराउंड स्टॉक वापस मूव कर सकता है। बट हालांकि एक गैप जोन है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस हो सकता है और स्टॉक में एक गिरावट भी आ सकती है। तो काफ़ी क्रिटिकल यहाँ पर सिचुएशन में है। हाल फिलहाल जो ट्रेड कर रहा है, अगर आपकी पहले से पोजीशन है, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलिए। फ्रेश खरीदारी के लिए अभी तो मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा। ठीक है। दो दिग्गज हैं सर, एक NTPC और इन्हीं की सब्सिडरी है NTPC ग्रीन। दोनों के नंबर्स आए हैं ओवर द वीकेंड। NTPC पेरेंट की पहले अगर बात कर लें तो इनका मुनाफा 15% बढ़ा है सर। 6240 करोड़ बाजार मान के चल रहा था, 8747 करोड़ रुपए का नंबर आया। हालांकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी है। रेवेन्यू इनके 13.5% घटे हैं, और एबिडा की जहाँ तक बात है इसमें भी 15.5% के आसपास का ड्रॉप है। और मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो मार्जिन्स 30% वाले घटकर 29% पर आ गए। बाजार मान रहा था कि 29.3% पर ये मार्जिन आने चाहिए। तो NTPC सर आज रिएक्ट कर रहा है अपने नंबर्स के ऊपर, और इसी के साथ इनकी सब्सिडरी है NTPC ग्रीन, इनके भी नंबर्स आए हैं। इनका रेवेन्यू तो बहुत अच्छा बढ़ा, 46.7% का जंप इन्होंने दिखाया। लेकिन मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 15-15.5% घटकर आया है। एक्सपेंसिस में अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू के मुकाबले ज़्यादा तेज़ बढ़ोतरी हुई, जो कि इनके मार्जिन्स को खा गया, और उसके साथ साथ मुनाफे पे भी हमने देखा डी ग्रोथ देखने को मिली है। तो सर दोनों का अगर हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें, NTPC और NTPC ग्रीन का, विच वन इज बेटर? पेरेंट बेटर है या फिर NTPC ग्रीन? जी। देखिए संदीप जी, यहाँ पर अगर कंपैरिजन करेंगे तो एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रीन दोनों मुझे अच्छे लग रहे हैं। देखिए, एनटीपीसी में आज जो अर्निंग्स आया है, अर्निंग्स एज एक्सपेक्टेड तो मार्केट नहीं आया, बट सेक्टर टेलविंड है। साथ ही में यहाँ पर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन कंफर्ट भी है एनटीपीसी के अंदर। इसी वजह से स्टॉक थोड़ा सा फ्लैट टू नेगेटिव टेरिटरी में काम कर रहा है। जो अर्निंग्स आए थे उस तरीके से तो मार्केट अगर दूसरा कोई स्टॉक होता करीबन 3-4% डाउन होता। बट यहाँ पर स्टॉक यहाँ पर सस्टेन कर रहा है अपने लेवल। 385 का एक अच्छा सा यहाँ पर बेस है। बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। 385 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रहना चाहिए। 392 जैसे क्रॉस करेगा स्टॉक अपना 410 420 के लेवल यहाँ पर आ सकते हैं। थोड़ा सा मीडियम टर्म आउटलुक है, 370 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं एनटीपीसी में। और साथ ही में हमने टाटा पावर की भी बात की थी संदीप जी लास्ट में, जहाँ पर अर्निंग्स अच्छे नहीं थे, बट यहाँ पर मार्केट ने एक वन ऑफ दे दिया क्योंकि सेक्टर में टेलविंड है, और यहाँ से सेक्टर एक अच्छा कर सकता है, जिसके कारण यहाँ पर एनटीपीसी में हमारा एक बाय व्यू रहेगा। एनटीपीसी ग्रीन आप देखेंगे तो जो सेक्टर टेलविंड है, जो गवर्नमेंट का फोकस है, वो सेक्टर का स्टॉक है। आईपीओ के बाद आप देखेंगे स्टॉक एक गिरावट में था, लोअर हाई लोअर लोस के पैटर्न बन रहे थे। बट 85 का ऐसा जोन है संदीप जी, जहां मंथली और वीकली दोनों चार्ट पर यहाँ पर स्टॉक ने एक बार दो बार सपोर्ट लिया है। अगर आप बात करेंगे तो February 25 में सपोर्ट लिया था, और करीबन February 26 यानी 1 ईयर का एक कंसिडरेशन पूरा खत्म किया है स्टॉक ने, टाइम वाइज और प्राइस वाइज। और साथ ही में 85 का जो जो जोन था वहां पर स्टॉक को एक बाइंग रीएमर्ज होती दिखी है। डेली चार्ट्स पर यहाँ पर स्टॉक आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिया है, और अपना 24 EMA 52 EMA को क्रॉस कर रहा है, और साथ ही में 200 SMA के ऊपर चलना शुरू किया है। स्टॉक यहाँ पर एक अच्छे जोन में है, जो गिरावट यूटिलाइज कर सकते हैं बाई के लिए। यहाँ पर 93 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा, और यहाँ से स्टॉक अगर रिवर्सल करता है तो 110 और 120 के टारगेट पॉसिबल है। 110 और 120? जी सर। ओके, तो इसमें सर बाइंग कहाँ करनी है? यहीं पे ले सकते हैं 101 के आसपास भी? या
जी बिल्कुल, संदीप जी स्टैगर्ड मैनर में भी कर सकते। देखिए 3% का गिरावट है, बिल्कुल आज एक आपके जो एक किस्त है यहाँ पर जानी चाहिए, थोड़ा सा डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं तो 25 to 30 रुपीज़ यहाँ पर इन्वेस्ट करिए। अगर 98 99 का जोन आता है तो वहाँ पर वापस डिप्लॉय कर सकते हैं। और बाकी का अगर थोड़ा डिप्लॉय करना है तो ब्रेकआउट पर करेंगे। जो ब्रेकआउट आई थिंक 103 पर आएगा। ठीक है। 103 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो बाकी का ब्रेकआउट पर डिप्लॉय कर लीजिए, और 93 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 110 120 के लिए यहाँ पर टारगेट बन सकते हैं। एनटीपीसी सर आपने कहा 392 के ऊपर लेना है, राइट? 370 का स्टॉप लॉस। जी बिल्कुल संदीप जी, और अगर ऑलरेडी पोजीशन है 385 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, फ्रेश खरीदारी करनी है 392 के ऊपर करिए। और टारगेट क्या है इसमें? यहाँ पर टारगेट रहेंगे संदीप जी 420 आई थिंक फर्स्ट टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट अगर सस्टेन कर रहा है तो करीबन 450 के तक भी जा सकता है स्टॉक। 450 तक। तो मैंने आपसे कहा था कि सर एनटीपीसी ग्रीन या एनटीपीसी में से बेटर कौन है, तो आपने तो एनटीपीसी ग्रीन बता दिया, साथ में टाटा पावर भी जोड़ दिया। तीनों अच्छे हैं। जी, टाटा पावर में देखिए संदीप जी, हमने फ्राइडे के सेशन में ही बात की थी। वहां पर करीबन 405 408 के अराउंड चल रहा था। 390 का एक अच्छा स्टॉप लॉस है, और जैसे ही 420 के ऊपर टाटा पावर चलना शुरू करेगा यहाँ पर काफ़ी अच्छे लेवल बन सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो सेक्टर टेलविंड है, और ये सेक्टर एक लाइमलाइट में, तो काफ़ी अच्छा कर सकता है सेक्टर। तो अभी टारगेट सर कुछ रिवाइज करेंगे या 420 ही है? नहीं, 420 का, हाँ बिल फर्स्ट अगर आपको ट्रेडिंग करने तो 420 का टारगेट है, अगर 420 के ऊपर तो सस्टेन करेगा तो 465 तक आ सकता है, और उसके बाद 500 रुपीज़। 500 रुपीज़, ठीक है। मतलब हमने दो की बात करी थी, आपने कह दिया कि तीन स्टॉक्स है जिन पर आप नज़र रख के चल सकते हैं, तीनों ही अच्छे लग जी रहे सर। हैं। अच्छा, हिंडाल्को और सर आयशर मोटर्स, ये दोनों भी आज अपनी अर्निंग्स के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय दीजिए, अर्निंग्स आपके सामने चलती हुई नजर आ जाएंगी आपको। जी देखिए, हिंडाल्को की अगर बात करें कि तो 1100 रुपीज़ अराउंड आप देखेंगे तो वहाँ पर एक रिजेक्शन, एक रेजिस्टेंस था, और स्टॉक आप देखेंगे तो वहीं से अर्निंग्स के बाद एक रिजेक्शन आया है। वैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर भी सेक्टर टेलविंड है, मेटल सेक्टर फोकस में है, साथ ही में एल्यूमिनियम स्टॉक्स काफ़ी अच्छा कर चुके हैं, और हिंडाल्को एक आउट परफॉर्मर रहा है। यहाँ पर जो बेस की बात करेंगे तो करीबन 130, माफ़ कीजिए 1035 1040 के अराउंड एक काफ़ी अच्छा बेस है। और उसके नीचे अगर स्टॉक जाता है तो फिर एक ब्रेकडाउन होगा। बट यहाँ पर अगर कोई गिरावट आती है तो एक 1035 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। साथ ही में हिंडाल्को में एक पॉजिटिव है, जो सेंसेक्स में शामिल होने वाला है, तो यहाँ पर एक अलग से आउटफ्लो इनफ्लो आएगा, तो वो एक हेल्प कर सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर कोई गिरावट आती है 1065 1060 के जोन में, तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। 1035 का स्टॉप लॉस आपके पास अगर ऑलरेडी पोजिशन है, या फिर आप नई खरीदारी करिए, वो मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, और टारगेट क्या है? टारगेट यहाँ पर संदीप जी अगर ये सस्टेन करता है 1120 के जोन, 1100 का जो जोन है पूरा, 1100 से 1120 का, तो यहाँ पर एक अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक काम करना शुरू करेगा, और करीबन 1200 तक के टारगेट यहाँ पर पॉसिबल है। 1200, और खरीदना 1060 से 1050 की रेंज में, राइट? जी बिल्कुल सर। और आयशर? जी, आयशर मोटर की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर जो क्रूड के एलिवेटेड प्राइसेस थे, यहाँ पर स्टॉक एक सबड्यूट कारोबार कर रहा था। बट आज आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा मूव है, करीबन 5% के अराउंड अप है। यहाँ से जैसे यहाँ जो बाइंग आई है नीचे के जोन से, करीबन 6800 के जोन से, यहाँ पर संदीप जी एक रेजिस्टेंस है करीबन 7400 के आसपास। तो अभी फ्रेश खरीदारी नहीं करनी चाहिए। और आवरली चार्ट पर आप देखेंगे तो अभी भी एक नेगेटिव पैटर्न से, या जो इनकी मूविंग एवरेज है अभी भी यहाँ पर इन लाइन नहीं है, तो स्टॉक में गिरावट आ सकती है, करीबन 7100 के अराउंड आ सकता है। तब यहाँ पर एक बार रिव्यू करेंगे। हाल फिलहाल जो मूव है, अगर पोजीशन आपने ऑलरेडी नीचे से लेके रखी है तो 7400 7450 के जोन में एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फ्रेश खरीदारी थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए। मतलब 7100 का वेट करें नई खरीदारी के लिए? हाँ, वहाँ पर एक बार रिव्यू कर सकते हैं, और मार्केट का मूड माहौल कैसा है फिर एक बार वहाँ पर एक बार चेक करेंगे। हाल फिलहाल फ्रेश खरीदारी नहीं करनी चाहिए। फेयर इनफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मनीष शाह जी एक हमारे प्राइम मेंबर हैं, कह रहे हैं कि सर मेरे पास पूना वाला फिनकॉप है 465 का रखा हुआ है, और दूसरा M&M फाइनेंस है, ये है 322 रुपये के रेट पर। कह रहे हैं अच्छे नंबर्स आए हैं, उसके बावजूद भी अपवर्ड मूवमेंट नहीं दे रहा है ये। जी देखिए, पूना वाला फिनकॉप की अगर बात करें संदीप जी, तो एक साइडवेज जोन में चल रहा है, और स्टॉक ने करीबन अपना 530 550 के लेवल जो बनाए थे करीबन अक्टूबर 25, उसके बाद स्टॉक एक साइडवेज में है। बट यहाँ पर जो कंसोलिडेशन हो रहा है डेली के 200 SMA के आसपास हो रहा है, और 375 370 का एक जोन है, वहाँ से स्टॉक में बाइंग इमर्ज होकर आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बड़ी एक मूव आई थी, और करीबन स्टॉक करीबन 460 480 के जोन में गया था। वहाँ से भी आप आवरली चार्ट पर देखें
तो एक नीचे के जोन में चल रहा है, बट यहाँ पर एक सपोर्ट के जोन में अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है 375 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा कौन सा स्टॉक बताया सर आपने? सर दूसरा M&M फाइनेंस था, एक पूना वाला, दूसरा M&M। जी, एम एन एम फाइनेंस के अंदर आप देखेंगे तो एम एन एम फाइनेंस आप अर्निंग्स के बाद 320 330 के लेवल से आए थे, बट वहां पर आप देखेंगे तो अच्छे अर्निंग्स होने के बाद भी स्टॉक की गिरावट आई थी और करीबन 295 के जोन में चल रहा था। आज के सत्र में आप देखेंगे तो एक अच्छा कारोबार कर रहा है, बट अभी भी आप देखेंगे तो 325 330 के एक आप रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सेक्टर से विपरीत स्टॉक चल रहा है। एनबीएफसी स्टॉक है बाय एंड लार्ज आप देखेंगे तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट एमएनएम फाइनेंस एक अंडर परफॉर्मर रहा है, तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। टेक्निकली जब तक ये 340 के ऊपर क्लोज नहीं आता तब तक यहाँ पर साइडवेज टू नेगेटिव जोन में ही कारोबार करता रहेगा। ठीक है। सर नैन्सी जी कह रही हैं कि ज़रा बताइए मुझे कि किस लेवल पर प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स और हिंदुस्तान पेट्रोलियम में मुनाफा बुक करना चाहिए। आपने अभी हिंदुस्तान पेट्रोलियम में खरीदारी करने की राय दी है, लेकिन इनके पास ऑलरेडी रखा हुआ है, तो इनका सवाल यह है कि मुनाफा कहाँ बुक करना है, जो आपने टारगेट दिया है वहाँ तक वेट कर लेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए नैन्सी जी 395 का, और 425 के लेवल्स की वेट करें, वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 425 के लेवल पर। जी ठीक है, यही मतलब ट्रेडिंग टारगेट यही है पहला, 425 का ही। अभी हाँ बिल्कुल संदीप जी। ठीक है, ओके। टोरेंट फार्मा देखिए सर, एक इनके मुनाफा 22% घट कर आया, हालांकि जेबी केमिकल का एक इंटीग्रेशन भी इसमें शामिल है। रेवेन्यू बढ़े हैं 42% के आसपास, लेकिन अबिडा में हमने देखा है कि 40.7% की जो जंप आई है, उसके बावजूद मार्जिन्स गिर कर आए हैं 1%, 33% वाले 32% पर आए हैं। टोरेंट फार्मा में क्या करना है सर? फार्मा में सबसे बढ़िया स्टॉक कौन सा है फिलहाल? अभी तो आप देखेंगे टोरेंट फार्मा, ये देखिए वहां से काफी बड़ी ब्रेकआउट है। आज के अर्निंग्स सबड्यूड रहे, मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं रहे, बट स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है करीबन 45-50 के ऊपर, और स्टॉक करीबन 4700 के अराउंड चल रहा है, 5% ऑफ है। बिल्कुल अगर आपके पास कोई पोजीशन है बिल्कुल होल्ड करनी चाहिए। और यहाँ पर स्टॉप लॉस थोड़ा डीप होगा क्योंकि आज के सत्र में आप देखेंगे करीबन 200 रुपये स्टॉक चल चुका है, तो 45-30 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है, या फिर स्टैगर्ड मैनर में थोड़ा थोड़ा बुक कर दीजिए, क्योंकि अगर ये स्टॉक का फ्रेश ब्रेकआउट है और करीबन 4750 से 4800 के टारगेट आ सकते हैं, वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक की बात करें फार्मास्यूटिकल के अंदर, तो मुझे डीवीज लैब अच्छा अभी यहाँ पर लग रहा है। अर्निंग्स के बाद आप देखेंगे तो 6950 के अराउंड एक रेजिस्टेंस जोन है, बट आज के सत्र में एक गैप डाउन ओपन हुआ था, अब वापस रिकवरी आ चुकी है। जैसे ही 6950 क्रॉस करेगा डीवीज लैब, यहाँ पर करीबन 7100 के लेवल बन सकते हैं। काफ़ी अच्छे जोन में ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे कंसोलिडेशन भी काफ़ी अच्छा हो चुका है। आपको अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 6750 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और आने वाले सत्र में करीबन 7100 और 7150 के टारगेट यहाँ पर डीवीज लैब में बन सकते हैं। ठीक है, रेलवे स्टॉक्स पर आपका व्यू दीजिए सर। एक एचबीएल इंजीनियरिंग के नंबर्स आए हैं, मुनाफा इनका 42% ग्रो किया, रेवेन्यू में 27% का जंप है, हालांकि इनके मार्जिन्स गिर कर आए क्योंकि अबिडा में भी हमने फॉल देखा है। लेकिन इस स्टॉक के साथ साथ आज पूरा रेलवे पैक ही फोकस में है, चाहे आप करनेक्स माइक्रो देखिए, टीटागढ़ रेल देखिए, या फिर आप JWL को देख लीजिए। टीटागढ़ 8.5% ऊपर है, करनेक्स में भी 6.25% का अप मूव है, JWL भी 3.5% की मजबूती दिखा रहा है। और ये HBL इंजीनियरिंग जिसके नंबर्स आए हैं, इसको बाजार ने थोड़ा नेगेटिवली लिया क्योंकि मार्जिन्स पे प्रेशर आया, तो एक समय तो ये नीचे डिप कर गया था 738 तक, लेकिन अभी रिकवर होकर देखिए सर, ये रेलवे में जो पूरी खरीदारी चल रही है 771 के आसपास आ गया। चारों में से सर अगर कोई एक रेलवे स्टॉक चुनना है सबसे बढ़िया, या दो, वो कौन से होंगे? जी, सबसे पहले एचबीएल इंजीनियरिंग की बात करें संदीप जी, यहाँ पर देखिए अर्निंग्स के बाद एक डाउन ट्रिक आया था, बट यहाँ पर जो 200 SMA था डेली का, उसकी वजह से यहाँ पर एक बाउंस मिला है टेक्निकल। अगर ऑलरेडी पोजीशन है 730 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, यहाँ पर करीबन 780 800 के टारगेट बन सकते हैं। उसके बाद अगर क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पर स्टॉक में एक री रेटिंग आ सकती है, तब तक स्टॉक साइडवेज टू नेगेटिव चल सकता है। अगर आप रेलवे की बात कर रहे हो और सबसे अच्छा स्टॉक है तो टीटागढ़ वैगन हमने काफ़ी बार यहाँ पर रिकमेंड किया है। करीबन आप देखेंगे तो 750 600 के जोन से हम यहाँ पर एक जो बड़ा बैंड है 600 से लेकर 785 750 का, वहाँ पर हम रेकमेंड करते आए, और आज के सत्र में टीटागढ़ वैगन ने काफ़ी बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है संदीप जी, तो करीबन 965 तक के लेवल यहाँ पर पॉसिबल है, तो बिल्कुल यहाँ पर टीटागढ़ वैगन में खरीदारी करनी चाहिए। टेक्निकली अगर बात करें तो भी यहाँ पर डेली चार्ट्स पर एक हायर लो है, और हायर लो का कंफर्मेशन भी मिल चुका है। फर्स्ट टारगेट वुड भी 900 और सेकंड टारगेट वुड भी 965, तो टीटागढ़ वैगन हमारी एक पसंद रही है और बिल्कुल यहाँ पर बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस
स्टॉप लॉस अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो 780 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। आज के सत्र में आप देखेंगे तो गैप अप ओपन है और वहीं पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अगर पोजिशनली आपके पास है तो करीबन 765 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 765 ओके। तो दोनों तरह के व्यूज़ आपने बता दिए कि वैसे 780 का स्टॉप लॉस है, अगर पोजिशनल व्यू लेके चलना है तो 765, अगर आप थोड़ा सा लंबा व्यू यहाँ पर लेके चलना चाहते हैं। चलिए, इस बीच एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सर, 24,000 के दर्शन ऑलमोस्ट हो चुके हैं, अब आगे क्या तैयारी करें? नमस्कार वरुण जी को भी नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। सर वही मतलब शायरी पूरी तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन गमे गर्दिश से मौसम बहारा आ गया है। तो 24,000 भी आ गया है, 24,200 भी आ जाएगा, 24,600 भी आ जाएगा। हम फूफा जी की बात करते रह जाएंगे। आपदा में अवसर खोजने वाले पैसा कमा लेंगे मेरी तरह, बाकी लोग बैठे देखते रह जाएंगे। बैंक निफ्टी रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात की थी, 55,000 आ गया है। 55,000 निकलने के बाद सीधा सीधा अगर 55,000 के ऊपर हम सस्टेन कर लेते हैं तो फिर 56,334 तक कोई भी बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, तो बैंक निफ्टी वहां तक जाते हुए दिख रही है। मैं हर डिप पे बाई करके चल रहा हूँ, हर ब्रेकआउट पे बाई करके चल रहा हूँ, हर बेयर ट्रैप पे बाई करके चल रहा हूँ, लेकिन मैं बाई ही करके चल रहा हूँ। मेरा शॉर्ट में कतई कोई इंटरेस्ट नहीं है। रीजन अगेन सिंपल वही है, स्टिक टू द बेसिक्स। मंथली चार्ट खोल के देख लीजिए, इवेंचुअली ऑल टाइम हाई बनता है तो लुक फॉर रीजंस टू बाई। दूसरा, 2,24,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी फ्राइडे के डेटा पे शॉर्ट है। 8,80,000 कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला के शॉर्ट है। अगर ये 7,80,000 से 5 लाख भी पहुंचता है तो 24,600 तो कहीं नहीं जा रहा, बहुत आराम से आ जाएगा। तो आई एम वेरी बुलिश। मैं हर अपॉर्चुनिटी जहां बाइंग का मौका मिलेगा मैं बाइंग ही कर रहा हूँ। फ्राइडे आपको याद होगा हमने डिस्कस भी किया था, बड़े गैप के बाद हम सस्टेन नहीं करते हैं। गैप फिल होने के लिए मतलब गैप अप के बाद नीचे आता है, गैप डाउन के बाद ऊपर जाता है। फ्राइडे को हमने डिस्कस भी किया था कि एकदम साइडवेज म्यूटेड ओपनिंग है तो हम 24 या 24,200 तक आराम से निकल जाएंगे। थोड़ा सा लास्ट आवर में निफ्टी पे जरूर सेलिंग आई थी, बैंक निफ्टी डे हाई पे क्लोज हुई थी, इसलिए आज रिलेटिव स्ट्रेंथ में बैंक निफ्टी आपको इतनी स्ट्रेंथ दिखा रही है। इवेंचुअली दोनों के रेजिस्टेंस निकलेंगे, बैंक निफ्टी का निकल रहा है, निफ्टी का भी निकलेगा, हम ऊपर जाएंगे। ठीक है, 56,334 आपने बोला बैंक निफ्टी के लिए, और आदमी 56,300 को ये स्टॉक ऊपर ही जाना है सर, स्टॉक नहीं इंडेक्स। ये तो सर यूनिवर्सल ट्रुथ है ये एक, कि आदमी और बाजार को ऊपर ही जाना है। तो 56,334। मतलब मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, मैं आपको एक हाँ। कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। इतनी मंदी की बातें मैंने सुनी, क्रूड ऑयल से लेके रुपया से लेके, अब मतलब जो जो बोला जा सकता था मैंने सब सुन लिया। अंत में मेरे को एक चीज समझ में आई, मैंने मतलब एक बार के लिए जब थोड़ा सा मेरा भी कॉन्फिडेंस हिलने लगा कि इकलौता मैं ही तेजी बता रहा हूँ, बाकी सब मंदी बता रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि मालूम पड़ा मेरे चश्मे पे धूल है और मैं लोगों को आईना साफ करा रहा हूँ। तो फिर मैंने एक भूखा नंगा देश है जो कटोरा लेके हमेशा बैठा रहता है, उसके स्टॉक एक्सचेंज का चार्ट खोला, वो भी ऑल टाइम हाई लगा रहा है, वो भी ऊपर जा रहा है। तो जब भूखे नंगे ऊपर जा रहे हैं तो हम तो अभी बहुत समृद्ध पोजीशन में है, जहां पे तो हमारा भविष्य मतलब भविष्य वर्तमान भविष्य उज्जवल था और वर्तमान उज्जवल, ऐसी कोई कहावत है। तो मैं तो फिर उसी पे चला गया कि भूत हमारा तो क्या था, अच्छा था, भविष्य उज्जवल और वर्तमान, ऐसा कोई कहावत है। जब भूखे नंगे ऑल टाइम हाई बना रहे हैं तो हमको कौन रोक लेगा। ठीक है, परफेक्ट है। तो अंशुल जी ने कहा है 56,334, 56,300 का ही टारगेट हमें बैंक निफ्टी पर वरुण जी ने बताया। वरुण जी, बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। जिन भी स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई सर, उनमें कोई डिस्क्लेमर? जी, देखिए संदीप जी, सबसे पहले अंशु जी आ जाते तो क्या है, थोड़ा पॉजिटिव माहौल हो जाता और काफ़ी दर्शकों को आज का एक मोटिवेशन भी मिल चुका होगा। तो देखिए संदीप जी, आज जो भी स्टॉक की चर्चा की, मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो या हमारे दर्शकों के साथ, हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ डिस्कशन हो सकती है। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर, आपको ध्यान में रखिए, और आप कोई भी पोजीशन ले अपने फाइनेंशियल सलाहकार के साथ सलाह मशवरा करके ही करें। संदीप जी, थैंक यू सो मच।